पार्टी महासचिव जी, कॉमरेड कुणाल जी, धीरेन्द्र जी, कॉमरेड पेडी जी और तमाम वरिष्ठ नेतागण, पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम जिला सचिव और जन संगठनों के नेतागण और यहाँ हॉल में बैठे हुए तमाम साथियों को क्रांतिकारी लाल सलाम। धीरेन्द्र जी ने बताया, मैं उसी बात को और आगे बढ़ा दूं कि यह ऐतिहासिक जीत इसलिए भी है कि 2 साल पहले रेलवे में अभी तक कोई लाल झंडे का फेडरेशन नहीं था, यूनियन उस तरह से नहीं थी। और 11-12 दिसंबर 2022 को हम लोगों का एक्टू से जुड़ा हुआ IREF का गठन धनबाद में हुआ और इस 2 साल के अंदर इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। इसलिए तमाम रेल कर्मचारियों को हम चाहेंगे कि साथी लोग ताली बजा करके उनका हार्दिक अभिनंदन करें कि उन्होंने एक बड़ी जीत दिया। कपूरथला हो गया, तो ये जो हमारा जो हाजीपुर जोन है और NER में भी हम लोगों ने मार्जिन बोर्ड से जीत हासिल किया है। और इसके अलावे जो हरनौत कारखाना है, रेल कारखाना, उसमें हम लोग की यूनिट गठित हो गई है और हम लोगों ने पहला प्रयास में एक लास्ट दिन वहां प्रचार किया और 69 वोट हम लोगों ने वहां हासिल किया। और काफी खुशी है लोगों में, तमाम साथियों को, रेलवे के कर्मचारियों को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई मैं अपनी ओर से देता हूं। साथियों, पार्टी ने एक ऐतिहासिक फैसला एक ऐतिहासिक समय में लिया है और पार्टी ने जो फैसला लिया है, निजी तौर पर, मैं व्यक्तिगत तौर पर इस बात से काफी खुशी जताता हूं कि जहां बिहार पूरे चौमुहाने पर खड़ा है, इस चौमुहाने पर जहां हमारी पार्टी और पार्टी के तमाम जन संगठन लगातार इस दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं कि जो सरकार है और इस सरकार के खिलाफ जो इस समाज को गति देना है और इसको गति देते हुए जो बिहार में बदलाव लाना है, इस दिशा में तो हम काम कर ही रहे हैं। लेकिन फिर वक्त में जो आने वाला चुनाव है और इस चुनाव को लेकर के जो राजनीति चल रही है, उस राजनीति में हमारी बड़ी भूमिका है। और बिहार का राजनीतिक इतिहास और देश का राजनीतिक इतिहास ऐसे समय पर हमारे जैसे क्रांतिकारियों के लिए अपनी जो उम्मीदें हैं वो खोल करके रखे हुए हैं। सवाल यह है कि हम कितनी तेजी से और कितनी संभावनाओं को समेटते हुए आगे बढ़ सकते हैं। और इसी की परीक्षा हमारे सामने है कि बदलो बिहार जो महाजुटान होना है 9 मार्च को पटना में, उस 9 मार्च के महाजुटान को हम कितनी शिद्दत के साथ और कितनी मजबूती के साथ सफल करते हैं। हमारी जिम्मेवारी पिछली बैठक से शेखपुरा की मिली है। हम लोग कोशिश करेंगे कि शेखपुरा जिला से कम 5000 लोग वहां से गोलबंद होकर के इस रैली में आए, महाजुटान में आए। इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। साथ ही मैं 2 बात और रख दूं, धीरेन्द्र जी को मौका नहीं दूंगा बोलने के लिए, कि पिछले 1.5 साल में बिहार की आधी आबादी, जिसमें ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं, जून जुलाई के महीने, जुलाई 2023 से लेकर के नवंबर 2024 तक लगभग 2.25 करोड़ स्कीम से जुड़ी हुई महिलाओं ने इस सरकार के खिलाफ आंदोलन किया है, जिसमें आशा है, रसोईया है, आंगनवाड़ी है और जीविका है। और सभी लोगों ने विक्टिमाइजेशन सहा है, ऐतिहासिक रूप से आंगनवाड़ी के लोगों पर और अभी फिलहाल जीविका पर 18,219 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को इस देश के आजादी के इतिहास में कभी एक साथ इतने बड़े तादाद में विक्टिमाइज नहीं किया गया। लेकिन यह भी इतिहास है कि हम लोगों ने लड़ करके फिर से 18,219 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को पुनः काम पर वापस दिलाया। ये जो हमारा इतिहास है, इस पूरे मामले को समेटते हुए ये जो पूरी आधी आबादी, और अगर इसको जोड़ देते हैं तो पूरा बिहार आज आंदोलनरत है। इस पूरी संभावना को हम कोशिश करेंगे कि 9 मार्च की जो पूरी रैली बड़ी महाजुटान होने जा रहा है, हम उसमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ताकत के साथ मिलेंगे और फिर मिलेंगे साथियों संघर्ष के तूफानों में लाभ।